सदैव अपने प्रदेश के विकास के लिए नवाचार, नए आचार विचार उभरते हैं और प्रदेश को विकास की नई गाथा की ओर ले जाते हैं। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदित करूंगी कि आज के इस अवसर पर हम सभी को उद्बोधित करें। आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के कार्यक्रम में परम पूज्य आचार्य डॉक्टर विभासागर जी महाराज साहब, आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। मंच पर विराजमान हमारे अपने नेता, यहाँ के विधायक, हमारी सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री जल संसाधन सांवेर के और इंदौर के सब तरफ के, हमारे योग्य मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, इस अवसर पर माननीय विधायक क्रमशः मधु भैया से चालू करना पड़ेगा ना, मधु भैया का क्षेत्र भी है। हम सब के नेता मेरे परिषद के समय के, खास करके प्राधिकरण के समय के माननीय मधु भैया, माननीय विधायक इंदौर, माननीय विधायक राकेश शुक्ला जी, गोलू भाई, राकेश जी से समझ में नहीं आई किसका बोला हमने, हमारी बहन पूर्व मंत्री उषा ठाकुर जी, इस अवसर पर माननीय विधायक मालिनी गौड़ जी, हमारे महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, इस अवसर पर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ग्रामीण चावड़ा जी, मंच पर मौजूद पूरी MIC, यहाँ से लेके वहां तक सारे नेतागण, सारे के सारे वरिष्ठ नेतागण, पूरा महाराज जी के अभिनंदन के साथ पूरे मंच का अभिनंदन कर दें एक बार अपनी तरफ से ताली बजा करके। मैं अपनी ओर से आज के इस, देखो कितना सुखद संयोग है महाराज जी, आपका आशीर्वाद। अभी तक तो हमने सुना ही था आम के आम गुठली के दाम, लेकिन हमारे कार्यक्रम में महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए, इससे अच्छा क्या मुहावरा हो सकता है। जोरदार अभिनंदन करें महाराज जी के नाम पर भी। और महाराज जी ने, यद्यपि ये बात सही है कि हमारे बीच में जैसे ये प्रकृति की, परमात्मा की देन है, ये हमारे पंच तत्वों से बना शरीर, इस पंच तत्वों से बने शरीर में परमात्मा ने वो सब कुछ दिया जिसके माध्यम से हम परमात्मा के ऋण को कभी जीवन में उतार नहीं सकते। लेकिन ये और भारत की संस्कृति उससे कई कदम आगे है, उसमें एक बड़ी भूमिका इस देश को, इस सनातन संस्कृति को बचाए रखने में अगर किसी की भूमिका है, वो हमारी संतों की भूमिका है। वास्तव में वो अद्भुत हमारी संस्कृति है। आपका जीवन, आप बताइए, वो हमारे लिए माला पहनाया, दुपट्टा पहनाया, जहां जहां जो हो सकता वो सब दे रहे हैं, लेकिन ये जानते हुए भी कि ये सब नश्वर है, इसलिए आप तो पहले ईश्वर की तरफ आराधना देते हुए हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। हम नादान बालक माला पहन के खुश होते रहते हैं, वाह आनंद आ गया, अपने बीच में किसी का सम्मान हो गया, कोई किसी के बारे में बोल दी। लेकिन ये सारी चीजों के लिए सब कुछ छोड़ करके सच्चे अर्थों में हमारे संत और हमारे वृक्ष ये ऋषि मुनि के समान तो है, इनसे यही तो सीखा जा सकता है। हमारे बीच आज परमात्मा की दया से जो यहाँ है वो सबके लिए है। अपना जीवन आपने समाज के लिए समर्पित किया। आज ये प्रकृति परमात्मा की दया से हमारी बगिया एक माँ के नाम हो या एक पेड़ माँ के नाम हो, ये प्रत्येक परमात्मा ने कितना सुंदर चक्र बनाया। इस चक्र को अगर कोई समझ के देखे तो ध्यान में आएगा कैसी कैसी कल्पना है। अपन किसी से, अभी मैं आपसे पूछता हूं मंच से भी ऐसे सहजता के साथ कि गुब्बारा हमने सब देखा, लेकिन गुब्बारे के ऊपर एक आवरण है और अंदर हवा है, लेकिन ये पृथ्वी माता भी तो गुब्बारा ही है, जिसके अंदर गुब्बारा अंदर, हवा ऊपर है। क्या आश्चर्य है। 365 दिन सूर्य से परिक्रमा करेगी पृथ्वी, लेकिन परिक्रमा करते करते हवा भी चारों तरफ जाने वाली। इस ब्रह्मांड में हवा को कोई रोकने वाला दूसरा गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन मजा ले कि हमारी अपनी ये जो जीवन देने वाली हमारी वायु है वो बिखर जाए,
ये वाकई ये अनंत आकाश, इस आकाश का खंभा देखते जाओ दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं, लेकिन इस अनंत आकाश, ये हमारे चारों तरफ से अपना जीवन प्रदान करने वाली वायु, एक एक चीज हमारे लिए, ये गंगोत्री से गंगा जी बहती हम देखते हैं, लेकिन गंगोत्री जी में गंगा जी बहती जरूर है, लेकिन गंगा जी के लिए कोई बड़ा झरना नहीं है या पानी का संग्रह नहीं है। वो केवल हमारी ही ऑक्सीजन हिमालय के आवरण में हिमाच्छादित हो जाती है, बर्फ का आवरण देती है, जो धीरे धीरे पिघलते हुए गंगा जी गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर तक की यात्रा करती। कदम कदम पर हमारी प्रकृति ने, परमात्मा ने ये जो हमको एक तरह से अमूल्य देन दी है, इस देन को बचाए रखने के लिए, बनाने के लिए, देखो आज का समय तो और भी महत्व का है, जब बदलते दौर में दुनिया के अंदर कई सारे पश्चिमी देश जो बताते हैं कि देखो हम जीवन जीने की कला बता रहे हैं, हमने रिसर्च करते हुए ये कार्बन की समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, ये ऑक्सीजन के घटते हुए उसके अपने भंडार की तरफ ध्यान आकर्षित किया। लेकिन माफ करना, जवाबदारी से भी कहना चाहूंगा, हमारी संस्कृति तो हजारों साल से ये उसी प्रकार से, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, सबसे पहले पौधों में प्राण होते हैं, ये दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का मौका आया। इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी में सारे वैज्ञानिकों के बीच जब जगदीश चंद्र बसु ने एक पौधों को सामने ला करके उस पौधे की अपनी प्रक्रिया बताते हुए कि पौधा पहले जीवित बताया और उसके बाद उनकी अपनी व्यवस्था के बलबूते पर पौधा एक दवाई से मुरझाता है, थोड़ी देर बाद जब तक जगदीश चंद्र बसु का भाषण होता है, लोग ध्यान से देखते हैं कि ये पौधे में प्राण होते हैं, इसको सिद्ध करके दिखाने वाले कोई व्यक्ति है तो वो जगदीश चंद्र बसु है। वो दिखाते हुए दूसरी बार थोड़ी देर बाद पौधा अच्छा वापस हरा भरा हो जाता है और सारे लंदन में, पूरे दुनिया में आनंद आता है कि वाकई में पौधों में प्राण होता है। ये उसके बाद मान्यता मिली। ये पश्चिम के देश में जब जगदीश चंद्र बसु की ये उपलब्धि मिली, तब उन लोगों ने उनसे कहा कि आपका देश तो आपको कंधे पे उठा करके खूब आनंद से घुमाएगा, आपने सिद्ध करके बता दिया कि पौधों में प्राण है। जगदीश चंद्र बसु ने कहा मेरे देश में कुछ नहीं होने वाला है। तो उन्होंने कहा क्यों, तुम्हारे देश के लोग समझते नहीं है क्या, आपने कितनी बड़ी खोज कर दी। उनने बहुत अच्छा उत्तर दिया, हमारे सबके लिए विनोद का भी है और अपने पे गर्व करने का है। उनने कहा हमारे देश के गांव से गांव के आदमी को मालूम है पौधे में प्राण होते, ये तो आपको मालूम नहीं था, मैं आपको बताने आया हूं। ये जो रहस्य है उनको जानकारी नहीं थी। हमारे यहाँ पेड़ के नीचे, कौन से पेड़ के नीचे रात में सोना नहीं सोना, रात को सूर्यास्त के बाद पेड़ को पत्ती को हाथ नहीं लगाना, हमारी उनकी आत्मा है, उसको दुखाना नहीं, दिल नहीं दुखाना, ऐसे प्रत्येक चीज में और सारी बातों के साथ जो रहस्य की बात है, आयुर्वेद तो और आगे बढ़ जाता है। आयुर्वेद के अंदर जानकारी लो। अभी कोविड के समय ध्यान में आया था कि जहां जो बीमारी होगी, जैसे जहां मनुष्य है वहां अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो पौधे उसको जीवन देते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, पौधे उसको अपने जीवन के लिए ले लेते हैं। ऐसे जो बीमारी जहां भी है, एकमात्र हमारी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है जो इस बात को बताती है कि मनुष्य में कोई भी बीमारी आ जाए, जहां बीमारी मनुष्य में आएगी वहीं वो वनस्पति मिलेगी जो उसका निदान करती है। ये एकमात्र हमारी अपनी चिकित्सा पद्धति है। ऐसे कई सारे रहस्य परमात्मा ने अभी हमारे आसपास छोड़े हुए भी है, लेकिन सनातन संस्कृति के माध्यम से, भारतीय संस्कृति के माध्यम से इन व्यवस्थाओं को करते करते हमारा उत्तरदायित्व है। जैसे हम अपने काम धंधे करते करते, व्यवस्था संचालन करते करते अगली पीढ़ी के लिए भी कुछ संचय करके छोड़ते हैं। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनका अपना घर का निजी तो कोई परिवार नहीं, लेकिन उनके शब्दों में पूरा देश उनका परिवार है। और तो और अब तो और आगे बढ़ते हुए उनका व्यक्तित्व सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराते दिखाई दे रहा है। जब उनने, हम केवल बोलते थे वन अर्थ, ये जो एक देश में एक भाव नहीं है, ये वसुधा भी एक है, वसुधैव कुटुंबकम भी एक है। इसलिए समूची वसुधा के अंदर हमारी संस्कृति के माध्यम से सारे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं।
आज दुनिया जब युद्ध के अलग अलग प्रकार के दौर से गुजर रही है, ऐसे में एकमात्र देश भारत है जो अपनी उदार संस्कृति से जियो और जीने दो की प्रेरणा देता है। ये हमारा सौभाग्य है, ये संतों की, ऋषि मुनियों की कृपा है, जिसके माध्यम से हमारा उदार विचार सबके बीच पहुंचता है। आइए आज के इस अवसर पर आपका ये क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के माध्यम से नगर निगम ने ये जो बगिया लगाने के माध्यम से इतना बड़ा संकल्प किया है, नगर निगम को भी बधाई दे, जोरदार अभिनंदन करें महापौर जी और अपने सारे मित्रों के लिए, और कैलाश जी भाई साहब के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। ये पवित्र कार्य है और अब तो सावन की शुरुआत हो गई। आज तो बाबा महादेव का दिन है। हमको मालूम है महादेव इतने प्रसन्न होते हैं, और कुछ दो मत दो, 3 पत्ती का बिलपत्र रख दो, मर्जी आए तो तीनों लोक का ब्रह्मांड ले लो, आप इतने आनंद में डुबा देते हैं। ये महादेव की अपनी आज की हमारे लिए सावन की शुरुआत का सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि महादेव का तो कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, लेकिन निराकार से अपनी साकार दुनिया की सृष्टि संहारक भी है, और सृष्टि के ऐसे आने वाली कठिनाइयों के बीच उनका अपना रोल भी दुनिया भर में दुनिया के लोग जानते हैं। आज के इस अवसर पर ये सुंदर महाकाव्य, पर्यावरण महाकाव्य, वाकई महाराज जी हमने सब देखा है, लेकिन ये महाकाव्य आपके माध्यम से मिला है, ये वास्तव में सही बात है। हमारे यहाँ बाकी क्षर है, सब कुछ नष्ट होता है, लेकिन अक्षर, ये अक्षर ही ब्रह्म है जो कभी नष्ट नहीं होता है। ये हर काल हर युग में जो रचना हमारे माध्यम से निकलती है वो हमको अमर बनाती है। आज के इस अवसर पर ये अमूल्य एक रचना आपके माध्यम से बनी है, मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं, और आपके माध्यम से ऐसी और कई सारी रचनाएं अपने इस जगत में आएगी ये अपेक्षा करते हुए एक बार फिर मैं पूरे आयोजन के लिए बधाई देता हूं और अपनी ओर से अपनी बात का विराम करता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की।